शाओयान, तुम्हारे मास्टर के शरीर के लिए जो हड्डियों का ढांचा चाहिए उसका जुगाड़ मैं करूंगा। तुम मौज मारते हुए जा सकते हो एंशिएंट ड्यून्स। मास्टर, मिस्टर फैंग, मेरे हाथों से मेरा शिकार निकल जाए ऐसा हो नहीं सकता। पूरी सावधानी से रहना। एंशिएंट रूइंस का दरवाजा खुलते ही हाथ साफ करने के लिए बहुत से ताकतवर लोग आएंगे, तो चप्पल चोरी करने के लिए भी खून की होली खेली जाएगी। तुम्हें अपने पिताजी को भी बचाना है, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। यह रहा एंशिएंट रूइंस का नक्शा। और हाँ, चिंगलुआन भी तुम्हारे साथ जाएगी। इसका परिवार पोकेमोन डोमेन में रहता है। पता नहीं कब कौन कैसे मदद करते। शाओयान भैया, उम्मीद है मैं आपके लिए मददगार रहूंगी। मास्टर, मिस्टर फैंग, खुशखबरी जल्द मिलेगी। चलो। अगर शाओयान सफल रहा तो तुम फादर इज बैक वाला अवतार में लौट आओगे। आगे चलकर तुम हॉल ऑफ सोल की ठुकाई लगानी चाहो तो फॉलिस्टा पेविलियन तेरे साथ। चेनफाई, तुमने वाकई ये सूरवीर को पाला है। मेरा शिष्य मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब मेरी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं। एंशिएंट रूइंस को पोकेमोन डोमेन के बोन माउंटेन रेंज में देखा गया है। हमें वहां तक पहुंचने में 10 दिन तो लगेंगे ही। बदमाशों को पीटने के लिए 10 दिन इंतजार।老夫先去睡一会儿，到了你们再叫我。 चिंगलुआन, पोकेमोन डोमेन का थोड़ा ज्ञान हम पर भी पिल दो ताकि हम अच्छे से तैयारी कर पाए। पोकेमोन डोमेन में लगभग इस दुनिया के 70% तक पोकेमोन खानदान रहते हैं। ये राज्य है पोकेमोन के लिए। 3 सबसे बड़े पोकेमोन खानदान, नाइनसरीन डीप ग्राउंड पाइथन, हेवन डेमन फीनिक्स और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन, ये तीनों यही हैं। अभी हम जा रहे हैं बोन माउंटेन रेंज। ये एरिया नाइनसरीन डीप ग्राउंड पाइथन की है। नाइनसरीन डीप ग्राउंड पाइथन? पोकेमोन्स में नाइनसरीन डीप ग्राउंड पाइथन सबसे ज्यादा हिस्सों में टूटे हुए हैं। भले ही इनका खून शुद्ध नहीं रहा, पर खानदान में अब भी खतरनाक हस्तियां हैं। लेकिन असली सरदर्द तो हेवन डेमन फीनिक्स वाले हैं, खासतौर पर शाओयान भैया के लिए। किसी बाहरी के हाथ उनके प्रजाति का खून वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारा पंगा उल्टे इसी पावरफुल योद्धा से हो जाए तो हमारी पक्का लंका लग जाएगी। हमारा चिंगलुआन कबीला भले ही हेवन डेमन फीनिक्स के बराबर नहीं, पर हमारे कबीले के नीचे भी लगभग 10 छोटे कबीले हैं। वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं। बस हमारा पंगा हेवन डेमन फीनिक्स से न हो जाए तो सब मस्त रहेगा। अब रही बात उस महान एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की, मैंने तो कभी नहीं सुना उनके नीचे भी कोई छोटे खानदान है। शायद उन्हें इससे कोई मतलब नहीं तो उनसे जुड़ने के लिए तो शक्तिशाली कबीलों की लाइन लग जाती। उन मुर्गियों से डरे मेरी जूती। बस थोड़ी एंशिएंट फीनिक्स खून के दम पर फुदकती है। शाओयान, डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम्हारे बिना तो मेरी फटके हाथ में आ जाएगी। शुक्रिया। और हाँ, वैसे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के पास छोटे खानदानों की फौज पड़ी है। अनपढ़ हो तो मुंह बंद ही रखो। 我青鸾族在兽域也算有些名气，若是太虚古龙拥有附属族群的话，我会不知道。你确定？रुको जरा, झगड़ा करने का सही मुहूर्त नहीं है ये। खबरों के मुताबिक इस एंशिएंट रूइंस में एक टियान फ्लैश टेक्निक हो सकती है, लेकिन हमारी पहली नजर सिर्फ सोलेसेंस फ्रूट पर। फोकट का माल ऊपर वाले का प्रसाद होता है, तो मौका मिला तो टेक्निक भी हमारी। ठीक है, तुम सब थोड़ा सो जाओ। फॉलिंग स्टार पेविलियन अभी तक बोन माउंटेन रेंज से निकला कि नहीं? विंडलाइट पेविलियन खुद सा ढूंढने लगा है। एंशिएंट रूइंस पर कब्जा जमाने के लिए तेरे पाप की नहीं। औकात में रह। संभल गए। विंडलाइट पेविलियन की ये मसल, क्या उन्हें फॉलिंग स्टार पेविलियन के जवाब का डर नहीं?
मुर्दे कभी बात नहीं करते। ये मास्टर तो सुन वॉरियर, भागना चाहते हो? देर हो गई। बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर। एल्डर आखिर चल के रहा यहाँ। वेंड लेडिबुलन का लेसन से अपने लोगों के साथ गुंडागर्दी पर उतर आया, हमारे कैंप को लूट कर सुसान जगह ढकेल दिया। ऊपर से साले हर दूसरे दिन यह तमाशा खड़ी करने आ जाते हैं।还请少阁主能帮我们出这口恶气。是啊，射手给他们点颜色，小巧的厉害。 विंड लाइटनिंग पेविलियन। पेविलियन मास्टर अंदर मेहमानों का स्वागत करे। यहाँ कोई लफड़ा नहीं होनी चाहिए। 是。 अब ये क्या है? वैलेंटाइन डे पे कोई मिले नहीं तो मौत को गले लगाने आ गए। सालों बीत गए, अभी तक Xiaoyan, टियान, उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दे। मेहमान परेशान हो रहे हैं। जी। Xiaoyan, तूने उस दिन मेरी इज्जत को तार-तार किया था। आज मैं मेरे भाई को तेरे आर-पार करूंगा। बस हो गया, अब मेरी बारी। ये नहीं हो सकता। ऐसे म्याऊ म्याऊ करने वालों को भेजते रहोगे तो बहुत जल्द आपकी इज्जत की मोह माय हो जाएगी। ये छोकरा तो सच में एक टूसुन बन गया। xiaoyan, तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। ये मत भूल उस दिन फेंगशुन ने तेरी जिंदगी की भीख मांगी थी, इसलिए तेरी जिंदगी बख्श दी, और आज तू खुद अपने मौत के द्वार आ गया। लेज़र से भूल गए शायद। ना उन्होंने भीख मांगी थी और ना मैं भीख मांगता हूँ। उनकी धमकी से आपकी फटी तो आपने मुझे जाने दिया। मैं नहीं चाहता आज मेरे हाथों से कोई बिल्ली का बच्चा मर जाए, इसीलिए पहली फुर्सत में निकल। नहीं तो अगर मेरे दिमाग की तरह गई तो फेंगशुन से भी तुझे नहीं बचा सकते। अच्छा, लेकिन सब क्रम गज नहीं होना चाहिए। ये भी भूल गए कि यह जगह फॉलिंग स्टार पेविलियन की है, तो जिन्हें निकलना चाहिए वो मैं नहीं आप हैं। तो अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ एक नए नए ताजे ताजे ड्रूजन की औकात क्या है। ये नन्हा सा बच्चा भी क्या तूफान ला सकता है। इंसानों की दुनिया में तेरी क्या औकात है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये है पोकेमॉन डोमेन, यहाँ तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। इस बदतमीज से बात करना बकवास है। हम तीनों की उससे फटती है क्या? आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से निकल लो, नहीं तो मौत। ये नहीं हो सकता। फॉलिंग स्टार पेविलियन में भरे इतने सारे ड्रूजन कब से होने लगे?
अब तो एक नहीं 4 टूसन हो गए हैं। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। फर्रॉन में लॉन्ड्री आवाज, अगर इस मनोजविन का पता होता तो ये कब का मौत से मिला चुका होता। चलो। छोकरे, जिससे पहले पटाखे मत छोड़ और सुनी जो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, इसका 100% सूट के साथ जरूर लौटाऊंगा। जब चाहो अपना ठुकाई करवा लो। पहले ही आपने कैंप्स को लगा लो। एल्डर हु, आप यहाँ हमसे पहले आए हैं, तो कुछ एंशिएंट रूइंस के बारे में भी बताइए ना। यंग मास्टर, जहाँ तक हमें जानकारी मिली, रूइंस में हर कदम कदम पर जान है और कुछ इतने खतरनाक जिंदा लाश पपेटे की बहुत हो कि देखते साथ ही फट जाए। वही है ना जहाँ एंशिएंट रूइंस का स्पेशल सील मौजूद है। जी हाँ, कुछ दिन बाद ये स्पेशल सील अपने आप खत्म हो जाएगी, तब कोई भी आसानी से अंदर जा सकता है। एंशिएंट रूइंस का दरवाजा खुलते ही हमें तुरंत जाना होगा, कहीं सोलर संस्कृत पर कोई और हाथ साफ ना कर ले। एल्डर हु, क्या आपने यहाँ हॉल ऑफ सोल के लोगों को देखा? मैंने अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन एंशिएंट रूइंस जहरीली दौलत की बहती गंगा है। मुझे यकीन है हाथ धोने के लिए हॉल ऑफ सोल वाले जरूर आएंगे। हॉल ऑफ सोल और बाकी बड़े छापरियों के अलावा सबसे ज्यादा गुंडागर्दी तो यहाँ के लोकल गैंगस्टर ही करेंगे। 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन। आजकल 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब अपने मसलों से परेशान है। उनके पास एंशिएंट रूइंस के मामले में टांग अड़ाने का टाइम नहीं। मतलब कुछ समझा नहीं। अभी मुझे उतनी गहराई से तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि कुछ दिनों से 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब पे शक्तिशाली लोग गायब होने लगे हैं। यहाँ तक कि उनमें डोजून भी शामिल हैं। वो लोग अभी चोर को पकड़ने में लगे हैं। क्या डोजून जैसे तातवर को भी नहीं छोड़ा? तो हमें भी संभल कर रहना चाहिए। जी यंग मास्टर। ठीक हो? मैडम जी, कुछ भी तो नहीं। भला मुझे कैसे कुछ हो जाए? ये 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन नहीं है। ख्याल रखना जिया का। कहाँ तक भागोगी? साली हाथ से निकल गई।
कैप्टन, अभी यहाँ से धुलाई कुटाई की ऊर्जा महसूस हो रही थी। क्या हमें इस बंदे को पकड़ कर ड्राइव ले जाकर पूछताछ करनी चाहिए? कहीं ये लोग 9 सिरेनी पुरान पाइथन ट्राइब से तो नहीं? फालतू में झोल मत करो। उस आदमी की बू जंगल के अंदर से आ रही है। चलो। लगता है वो ग्रीन कपड़ों वाली लड़की वही है जिसने 9 सिरेनी पुरान पाइथन ट्राइब की नींद हराम कर रखी है। लेकिन उसने जिया पर हमला क्यों किया?封印要解开了，远古遗迹要开启了。 एल्डर हो, ये सफर कभी खतरनाक होगी। ज्यादा लोग ज्यादा खतरा, हम कुछ लोग ही जाएंगे। आप यहाँ सबका ख्याल रखिए, मदद के लिए तैयार रहिएगा। जी यंग मास्टर। तो चलो निकलते हैं। मास्टर, क्या बात है जी, बहती गंगा में पाप धोने के लिए एल्डर वॉन्गशुआन भी आ गए। विंड लाइटिंग पेवेलियन भी खून की होली खेलने आ गए। लगता है जहरीली दौलत की बहती गंगा कुछ ज्यादा ही जहरीली है। अब तो एल्डर वॉन्गशुआन खुद मैदान में आ गए। डर तो इस बात का कि विंड लाइटिंग पेवेलियन नंगा आकर सिर्फ कच्चे में न लौट जाए। हेवन डीमन फिनिक्स, आइस रिवर वैली, विंड लाइटिंग पेविलियन, प्रोफाउंड स्वान सेक्ट। वाह साले सब खूंचूस मच्छर एक ही जगह। इतने साल हो गए, क्या क्या देखना पड़ रहा है? तुम्हारे जैसा लौंडे पे टूसन बन रहा है। म्याऊ म्याऊ तो ऐसे कर रहे हो जैसे हेवन डीमन फिनिक्स प्यारी बिल्लियों का ट्राइब हो, लेकिन तुम लोग तो मुर्गियाँ हो कौन तुम? हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? नादान बच्चों पर क्यों ध्यान देते हो? बहुत ही जल्द चिंकर तुम्हें अपनी जाति की विरासत की मालकिन होगी, तब दोस्त भी तुम्हारे सामने झुकेगा। तू ही है ना वो हमारे प्रजाति का खून जो सावियन? हाँ, बेहतर होता तो किसी कोने में छुपा रहता तो हम तेरा घंटा न उखाड़ पाते, पर अब तो खुद लेग पीस बनने के लिए कसाई के पास आया। ये टोस्टर रोज में भौंकता है क्या? तेरी जबान क्या हमेशा ऐसी फुदकती है? इसकी बजाने के लिए हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब काफी है। मुझे अपने हाथ रखने की जरूरत नहीं। अब टांग अड़ाने के लिए पीटे और ना रहा। तू बहुत पापा की परी बन रिया था, अब तेरा क्या होगा रे बच्चे? क्या हालचाल भाई लोग? एंशिएंट रूइंस देख के दिल में लड्डू फूट रहे हैं ना। शोया, तुम भी यहाँ आ गए हो? मिस हो रहा आप? छोटे दोस्त सावियन, काफी दिन हो गए यार। अल्हम्दुलिल्लाह तुम तो टकाटक हो। मिस्टर टैंको सावियन का सलाम। सिर्फ 2 ही साल हुए। छोटे दोस्त सावियन सिर्फ पिल गैदरिंग ही नहीं जीता, बल्कि दोजुन पर कदम भी रखा। आज अफसोस हो रहा, काश उसी दिन तुम्हें दोस्त से दामाद बना लिया होता। 他就是单会冠军萧炎，真没想到啊！这是什么妖孽般的天赋？ सब तकदीर का खेल है। तेरी यही अदा तो मुझे करती है फिदा। सोचा नहीं था आप भी आएंगे। लगता है ये एंशिएंट रूइंस में वाकई कुछ खास तो है। दोस्तन की प्राचीन विरासत हर रोज नहीं मिलते, ऊपर से भंडारे में टियन रश टेक्निक मिल रहा हो तो जाहिर है नए तजुर्बे के लिए मुझे बेटी हुआ को तो साथ लाना ही था। सफीर सुनो, सावियों ने मुझे अपना एहसान मंद बना रखा है। अगर किसी नुकसान आंख उठा कर भी देखा, मेरा बर्निंग फ्लेम वैली रहे ना रहे, मैं कसम खाता हूँ कि और नहीं रहेगा। अगर बर्निंग फ्लेम वैली सावियन के साथ है, उसका बाल भी वहां का कर पाना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। वैसे भी हमारे इस सफर का असली मकसद कुछ और ही है। आज तेरी किस्मत चमकीली है, बस हमारे मसले सेट हो जाए तब करेंगे तेरी किस्मत काली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सील टूटने वाला है।
कितना खतरनाक स्पेस सील है ये। इतने सदियों के बाद भी इतनी भयानक ताकत आज तक बनी हुई है। ये डूशेंग की विरासत होने लायक है। दोस्तों की पिक्का तो होगा ही। लगता है सर जी दोशेंग का एक इम्तिहान है। शायद उनका मानना था कि दोस्तों से नीचे वाले उनकी विरासत पे हाथ साफ करने की औकात नहीं रखते। बस कुछ मामूली पपेट्स तो है, भाड़ में जा सब। डोजोंग पपेट्स मुझे रोकने के सपने देखते हो, जो शौक से देखते रहो सपने। पपेट्स तो इवोल्यूशन भी करते हैं। लीडर पपेट इवोल्यूशन के बाद कम से कम 2 स्टार डोसुन को तो पहले ही देगा। अब तो ये अर्थ प्रोफेंड सेक्ट के चचा पक्का गए कम से। दिन के लेके छिलके। ये पपेट अचानक से इतनी जल्दी मामूली से मामा कैसे बन गया? अगर मैं इन्हें मारने की बजाय स्काई डिमन पपेट के साथ मिला दूं, तो फिर सामने एक 5 स्टार डोसुन ही क्यों ना हो, सिर्फ यही उसकी चिट्ठी जला देंगे। चाचा, मैं करता हूँ आपकी मदद, आप बस कुछ मिनट तक इसे रोकिए। छोटे भाई, थोड़ा जल्दी करना, इस बुड्ढे की हड्डी में पहले जैसे जान नहीं रही। कहीं ये लौंडा इनको अपना बनाने की तो नहीं सोच रहा। चिंता ना कर चिंगर, जो चीज हमारा नहीं वो किसी और के बाप कभी नहीं। तू तो गया बेटे। इस छोकरे के पास भी ऐसे ही डीमन पपेट्स हैं, तभी तो टांग घुसा रहा है।
छोटे दोस्त साओयान, तो फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। चलो सभी। चलो अंदर चलते हैं। Xiaoyan? सभी संभल के पीछे आओ। लगता है इस आग के रास्ते पर कोई बैरियर लगाया गया है। ऐसे ही चलते रहे तो शायद असली रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा। ज्ञानडू बाबा बोला करते थे, सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित होती है। जैसा मैंने सोचा, ये आग का रास्ता एक जाल है, असली रास्ता नीचे लावे में है। चलो। बोले तो मजा नहीं लगेगा ये महायोद्धा दोशिंग की परीक्षा। कोई चप्पल चोर भी लावा के नीचे चोरी करने की नहीं सोचेगा। लगता है इसकी असली विरासत यही है। उन्हें शौक से लड़ने दो टियान क्रश टेक्निक के लिए। हमारा पहला मकसद सोल एसेंस फ्रूट है। सिया, अपना ब्रह्मास्त्र यूज करना जरा। ऐसी बातें तो मुझ पर ही छोड़ दो। यहाँ से टेस्टी टेस्टी खुशबू आ रही है, जल्दी आओ यहाँ। चलो देखते हैं। वाओ, ये तो मेरे मिरिट सब माउंटेन ड्रिंक से भी झकास है। चलो ढूंढते हैं सोल एसेंस फ्रूट। ये देखो मिल गया। ये सोल एसेंस डीमन ट्री। सिया, तुम सबसे कमाल हो। तुम्हें कम में देरी क्यों? हमला। थोड़ा सा सामान से चल जाते हैं वाश। हीरे की रखवाली के लिए कोई चिंदी पोकेमोन रहता ही है, और ये सोल एसेंस फ्रूट तो आत्मा तक को ठीक कर देती है, लेकिन शांति तो इतनी है जैसे ये कोई आम हो।
सिया सही है, सभी सावधान रहो। ये तो एक बहुत ही प्राचीन हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन है। ये तो बाहरी दुनिया से कब का विलुप्त हो चुकी है। पुराने ग्रंथ में लिखा है इस हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन में ड्रैगन का खून बहता है। इतने सारे बिजली के झटके खाने के बाद भी ये जिंदा है। शायद इवोल्यूशन के बाद ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के बराबर बन सकता है। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के सामने तो ये बस एक प्यारी सी नागिन है। क्यों ना इसे कुछ दे देते हैं ना। दुखी आत्मा जैसा चेहरा बना रखा है। भैया अगर मजबूरी ना होती मैं आपका खजाना लेने कभी ना आता। आपके अंदर है एंशिएंट ड्रैगन खुद, इसलिए इवोल्यूशन आसान है। तो मैं आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास दे तो ये करेगी आपकी मदद। ये मैं मुआवजा देना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? मास्टर, आप बहुत जल्द अपने पुराने अवतार में लौटेंगे। जंगल में पोकेमॉन्स के दहाड़ने की आवाज तेज हो रही है। लगता है काफी सारे योद्धा यहाँ आ गए हैं। मैडम जी, आपको क्या हुई? क्या हुआ सिया? वो चीज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझे बुला रही है।